राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज हमारे माना मंगल मिलन सद्भावना समागम में परम आदरणीय, परम सम्माननीय पहुंचे हैं। अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हुए और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को धारण करने के बाद भी आप अनमोल क्षण मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में लेकर के पहुंचे हैं। तो आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन करता हूं कि आप आए और आकर के अपने मानवीय आधारों पर, मानवता के तहत अपना मत व्यक्त करने की कृपा करें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेश्वरी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मैं यहाँ उपस्थित सभी मानवों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ नारायण साकार हरि की कृपा से जहां कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से बादल छट गए हैं, धुंध हट गई है और हम लोगों को थोड़ी आपके दर्शन से राहत मिल रही है। समय समय पर इस पृथ्वी पर बड़े बड़े महान लोग आए हैं और खासकर हमारे भारत में समय समय पर बहुत बड़ी साधु संत स्वामी बड़ी संख्या में लोग समाज को नई दिशा देने के लिए आए हैं। मैं आज आपके बीच में आकर के आपके दर्शन करने के बाद और यहाँ आपके जितने भी दिल से चाहने वाले लोग जो है उपस्थित हैं, उनसे मिलकर के मैं ये कह सकता हूँ कि समाज को दिशा देने में और हमारे गरीब और जिनके सामने बहुत परेशानियां और संकट हैं, समय समय पर आप उन्हें दिशा देने का काम करेंगे। इससे हमारे न केवल समाज का बल्कि पूरे के पूरे मनुष्य लोगों का भला होने जा रहा है। मैं एक बार फिर आपका और आपके जितने भी लोग हैं, क्योंकि प्यार उन्हीं से होता है जो बिना शर्त के साथ होता है, और यहाँ जितने भी वॉलंटियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पर जहां हम इकट्ठे हुए हैं, इतनी संख्या में मैं समझता हूं भारत में किसी भी कोने में लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे। और आज का समय तो ऐसा है कि अगर हम गूगल से भी देखना चाहेंगे तो दुनिया में धरती पर इकट्ठे इतने लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे जो आज देखने को मिल रहा है। सब आपकी कृपा है और आपकी कृपा बनी रहे, इसी में सबकी भलाई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने अपने बीच में मुझे बोलने का और आने का मौका दिया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है
कि आने वाले समय में इस मानव जाति का आप बहुत भला और नई दिशा देकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, जहां से भी आपने आगमन किया हुआ है, उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द को मन लगाकर श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी आपने दुनियावी तौर पर जाने माने महापुरुषों के मुखमंडल से जिन शब्दों को आपने श्रवण किया, समझ सकते हैं वो आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। असाधारण स्थिति है। जब यहां पहुंचना हुआ है आपके मत, असाधारण स्थिति न होती तो सत्य के साथ में पहुंचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। आप समझ सकते हैं नारायण साकार हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, उन्हीं नारायण हरि परमात्मा की देन है जो अभी आपने महापुरुषों के मुखमंडल से सुना। ये जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, परम प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा की देन है। जिन महापुरुषों ने अपने मुखमंडल से जो भी उद्बोधन दिया, हम तो यही कामना कर सकते हैं कि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम वास करे। अगर नाम वास किया, नाम का सहारा लिया तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। इसलिए आपका आगमन परमात्मा नारायण साकार हरि की मर्जी से हुआ है, ये अपनी मर्जी से निकालना नहीं हुआ। यहां क्या है आप समझ सकते हैं। आपने आकलन नहीं किया, अभी आपने अपने संबोधन में दर्शा दिया। आप महापुरुषों की जो यहां तादाद है, इस तादाद के बारे में आप भली भांति जानते हैं। दुनियावी तौर पर हमको 20 वर्ष हो गए इस सत्य के मार्ग पर। आप ये भी जानते हैं हमारे पास कोई प्रचार प्रसार करने का तबूरा नहीं है। हम तबूरा नहीं रखते हैं। आप सभी जानते हैं
एकल स्त्री पुरुष कोई भी यहां प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है। अगर है तो नारायण सागर हरि परमात्मा की मेहर से, दया से, रहमत से आपका आगमन हुआ है। दूसरे आप दे गए हैं। हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा सावा कथावाचक नहीं है। आप देख गए हैं, 20 वर्ष से देखते आ रहे हो, इस समय भी आप देख रहे हो। और ये भी ध्यान रखें, हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा कोई संघ नहीं है, कोई संस्था नहीं है। और ये भी मन मस्तिष्क में रख ले, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, 20 वर्षों से देख रहे हो, हमारे द्वारा कोई दान पात्र नहीं लगवाया जाता है। आप ये भी जानते हैं, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कोई वस्तु पदार्थ हम ग्रहण नहीं करते हैं। यहां तक कि आप जानते हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में, हमारा प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जाना होता है। जिन महापुरुषों के यहाँ ठहरना भी होता है, हर महापुरुष को जानकारी है, हम किसी का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। कोई वस्तु पदार्थ फल भी ग्रहण नहीं करते, दूध दही भी ग्रहण नहीं करते, ड्राई फ्रूट भी ग्रहण हम नहीं करते हैं। जब आपका निस्वार्थ स्नेह मिलता है, परमात्मा नारायण हरि के नाते प्रेम मिलता है, फिर कुछ खाने की जरूरत नहीं रह जाती है क्या? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। आप लोग जिस तादाद में जहां तक निगाह जाती है वहां तक, जहां तक निगाह नहीं पहुंचती उस संबंध में कुछ नहीं कहना है। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, यहां सब खुलासा है। और आप ये भी जानते हैं, 20 वर्ष हो गए हम टीवी में नहीं जाते हैं, हम समाचार पत्रों में नहीं जाते हैं। हमें जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन नारायण साकार हरि नए युग की शुरुआत अवश्य होगी, निसंदेह, कोई संदेह नहीं रह जाता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को, महापुरुषों को ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, वर्गवाद से दूर रहना चाहिए। अगर ये दूरी बनाते हैं तो आप भली बात जानते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अते दूर। ये जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है आपको, पूर्व में भी हमारे द्वारा बताया गया है, यहां भाषण देने का कोई काम नहीं है, स्पीच हम नहीं देते हैं। ये भी समस्त महापुरुषों को पूरे देश में जानकारी है। यहां केवल दर्शनों का काम है, भाषण देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नारायण साकार हरि परमात्मा के नाम को अंतःकरण में बसाया तो दर्शन का जो लाभ मिलेगा आपकी समझ आ जाएगा कि 1000 जीवन ले रहे थे तब भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती।
भयभीत नहीं होना चाहिए। जब हम सदमार्ग पर चलते हैं, सद्ज्ञान पकड़ते हैं, हमारे मन में ऊंच नीच नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। क्या है? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सदमार्ग पर अग्रसारित करना, ये हर महापुरुष का दायित्व बनता है। आपको समझ लेना चाहिए। जो नजारा आपने रात्रि में देखा होगा, जो नजारा दिन में आपने दिवस में देखा होगा, किस तरह से शीतलहर का प्रकोप हो रहा था, सड़कें दिखाई नहीं देती, आने जाने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। ये आपका त्याग है, आपकी तपस्या है, जो आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। जब सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य की रचना करने वाले नारायण साकार हरि भी दिखाई देते हैं। बस अपने मन को भटकने से बचाना है। हमें किसी को डराना नहीं है और डरना भी नहीं है। न डराने की जरूरत है। जो डराते हैं, जो डराते हैं, जो डराते हैं, वो तो गए, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। उन्हें बचाना क्यों? उनका कर्म ही जमी दोष कर देगा। हमारा कर्म है, हम करेंगे तो हमारा कर्म ही हमको जमी दोष कर देगा। इसलिए पूर्व में भी कहा है, दर्शन के महत्व को समझो, पानी के प्रवाह को समझो, सेवा के महत्व को समझो। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जो भी धंधा रोजगार है वो तो करना ही करना है। आपके सम्मुख बैठे महोदय जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया, उन्हें भी हम दर्शा देना चाहते हैं। जो परमात्मा, साक्षात परमात्मा की शरण में होता है वो गरीब हो ही नहीं सकता। उसे गरीब नहीं कह सकते, गरीब हो ही नहीं सकता। गरीब कौन होता है? गरीब की परिभाषा क्या होती है? आज के दौर में डबल एमए किया हुआ है, एलएलबी है, एलएलएम है, डिग्रियां हैं, पीएचडी है। शिक्षा की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, पदों की कोई कमी नहीं है। पदों को होते हुए, धनवान होते हुए शिक्षा ऊंचाइयों वाली है और हमारा व्यवहार समाज में ऐसे तरीके का है जो वैदिक काल का इतिहास इजाजत नहीं देता है। वर्तमान को देखें, वर्तमान को समझे तो ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। क्यों? ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास में जब जीव फंस जाता है, फंसता ही चला जाता है और यहां ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास को पास भटकने नहीं दिया जाता है।
अगर हमारे द्वारा कहीं पर भी किसी प्रांत में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक कोई दान पात्र हमने नहीं लगवाया। किसी दिशा से हम कोई रुपया पैसा नहीं लेते हैं, हमारे नाम जमीन जायदाद है। और आपको ये भी पता है, बहुत से महापुरुषों को जानकारी है, 21 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में रहकर जुडिशियली न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्को टिबेट, स्पेशल जज ईसीएट, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्टों में काम किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रांसफर हुआ। अभी 15 वर्ष बाकी थे नौकरी के। हम अपनी मर्जी से इस दिशा में नहीं आए, इस मार्ग पर नहीं आए। नारायण साकार हरि जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं वही लेके आए हैं और वही आपको दर्शन दे रहे हैं। उनकी ही मेहर है जो भाई भाई से गले मिल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कोई बेमनस्ता नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यहाँ कहा कम जाता है, बोला कम जाता है। यहाँ वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक वर्तमान में इंसानियत के नाते, मानवता के नाते यही किया जाता है कि किसी को हमारे द्वारा तकलीफ न हो, कष्ट न हो, दुख न हो, भयभीत नहीं होना चाहिए। जो पद पाकर, धन पाकर भयभीत करते हैं, कई संसाधन हैं उनके द्वारा भयभीत किया जाता है, तो निश्चित है, नोट कर ले, उनका बेड़ा गर्क होगा। उन्हें ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं सकता, कोई भगवान नहीं बचा सकता। ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण ने भी नारायण साकार हरि परमात्मा का ही भजन किया था। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम इसी घट से उत्पन्न हुआ है। हमारे द्वारा कोई किसी प्रकार का शास्त्र का अध्ययन नहीं किया गया है। किसी साधु संत महात्मा से हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। खेती बाड़ी करते रहे, पढ़ते रहे, नौकरी में भी पढ़ाई की है। भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी एंड अदर एक्ट, मैनुअल्स, रूल की भी जानकारी है, हमने पढ़ा है। आप लोगों को एक एक क्षण, एक एक पल अंतःकरण से नारायण साकार हरि को याद करोगे, ये नाम आपको हर मुश्किल से बचाएगा। नाम हर मुश्किल से बचाएगा। नाम नारायण साकार हरि का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम ढोंग पाखंड नहीं करता है, आडंबर नहीं करता है, अंधविश्वास नहीं करता है। और हमको भी, हमें मरने का भी कोई डर नहीं है। क्यों? हम मिट चुके हैं। जो मिट जाता है वो कभी मरने से डरता नहीं, उसे डरने की जरूरत। मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मरतबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हिना रंग लाती है, पत्थर पर घिस जाने के बाद किसान की खेती रंग लाती है जब किसान अपने को मिट्टी में मिला देता है। व्यापारी का व्यापार जब वो व्यापार में अपने को मिटा देता है, जब ही व्यापार रंग लाता है। नौकरी करने वाले जन नौकरी में मिटा देते हैं स्वयं को, जब भी रंग आता है। और
सदमार्ग पे चले, ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं। अंतःकरण में नारायण साकार हरि के नाम को बताते जाइए। आपके जीवन में जो भी आएगा वो शुभ होगा, अशुभ हो ही नहीं सकता है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारे द्वारा आने वाले समस्त महापुरुषों को पूर्व में भी जानकारी दी गई है, उन्हें स्मरण कराते हैं। जहां बर्फ शीत लहर चलती है, रात और दिवस जल जलकर आप लोग इस स्थल पर पहुंचे हैं। ये भूमि का टुकड़ा कितना सौभाग्यशाली है, जहां आप संत जन, महात्मा जन, देवी स्वरूप के चढ़ पड़े हैं। आपके चरणों से ये सौभाग्यशाली हो गया और हमारे कर्मों से हम दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। आज मौका है, सौभाग्य बना लो। अगर आज आपका खुशनुमा है तो आने वाला कल भी खुशनुमा होगा। आज बिगड़ गया तो कल के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके मध्य मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भी संस्कारों की, अच्छे संस्कारों की, शुभ संस्कारों की भरमार है। आपने दर्शा दिया जो जानकारी श्रीमान जी ने आपको दी है कि जहां तक आपको, जहां तक निगाह पहुंच रही है, उससे आगे आप महापुरुषों की कितनी तादाद है गिनती गिनना संभव। और ये सैलाब किसी के बुलावे पे नहीं आया है। आप जानते हैं ये सैलाब किसी प्रकार का प्रचार प्रसार यहां होता ही नहीं है। अब आप जानते हैं, आपकी समझ है, नारायण हरि परमात्मा की रहमत है, मेहर है, दया है। जब आपका आगमन सत्य के साथ में हुआ है, सद विचार लाएंगे, सदकर्म करेंगे, जीवन आनंदित हो जाएगा, जीवन औलाद हो जाएगा। सत्य को बसाने, सत्य का नाम बसाने के बाद संसार में गलत काम नहीं कर सकते। देखा देखी करेंगे तो हम कह नहीं सकते। और संसार में भय नाम की चीज नहीं आ सकती। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनका नाम हमारे अंतःकरण में उपज चुका है, पौधा बन चुका है, फिर भय नाम की चीज नहीं रह जाती। और ये तो भली बात जानते ही हैं। अभी आपने सुना इसी भोगांव में डिग्री कॉलेज है महापुरुषों की, अजय यादव की, जो भी वहीं हमारा प्रवास था। कैसे शीत लहर चल रही थी। ठंडक के बारे में आप जानते हैं, शाम को 5 बजे लाखों लाखों की संख्या में नूतन वर्ष
मनाने के लिए आप क्यों आए? अपनी कोठी में मना सकते थे, घर में मना सकते थे, गांव में बस्ती मोहल्ला में मना सकते थे। तो आप केवल दर्शन के लिए पहुंचे, बहाना नूतन वर्ष का था। आस्था श्रद्धा अकीदा है तो दर्शन से जो मिलता है और दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके मध्य जो भी आगंतुक है, जो भी महापुरुष है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं आपके, उनके साथ में जिन महापुरुषों का आगमन हुआ है, एक ढेला खर्च नहीं होता है। खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए हृदय में नारायण साकार हरि का नाम बसाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां जाने से जो मिला है वो 100 जन्म में भी मिलने वाला नहीं। जिन्होंने इस क्षेत्र को जीवित किया, इस क्षेत्र को जगाया, उनके बारे में जानते ही हैं। अलविदा के संबंध में भी जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जहां नूतन वर्ष की बात आती है तो वर्तमान में जो आपके सम्मुख मौजूद है, जो आपको दिखाई देते हैं, ये नया सूरज है। उगते हुए सूर्य को अगर हम लचीला व्यवहार करते हैं, झुक कर के चलते हैं, तो वर्तमान का सूर्य हमें प्रकाश देता है, उज्जवलता देता है, सुंदरता देता है, स्वच्छता देता है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। यादव जी जिनका डिग्री कॉलेज है, एक एसपी साहब है सेवा एक्स, और आपके ये वकील साहब जो हाई कोर्ट ग्वालियर में कार्यरत है। रात्रि 1 बजे तक हम लोगों का बैठना हुआ, चर्चाएं होती रही, वार्तालाप होता रहा। उसका परिणाम आप महापुरुषों का त्याग है। इस संसार में बिना त्याग के किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जिस स्तर पर है, जिस दिशा में है, जहां भी है, अब यहां बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाएं तो किस्सा कहानी भी जानते हैं। किस्सा कहानी सुनाकर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते, और आज तक बर्बाद किया भी नहीं। जो कुछ रखा जाता है वर्तमान आपके सामने रखा जाता है, ताजा ताजा आपके सामने रखा जाता है, ताजा ताजा ही परोसा जाता है। बासे की यहां जरूरत नहीं। ये मौका जो आपके हाथ लगा है, समस्त महापुरुषों के हाथ लगा है, तो रात की सर्दी भी छूट रही होगी। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बोलने के तो आप बैठ गए हैं, रात तो दिन बोलते रहेंगे, उससे काम नहीं चलता है। काम चलता है दृष्टि से। सोच कैसी है, दृष्टि कैसी है।
दृष्टि मिथ्या नस्र में लगी हुई है कि दृष्टि से ब्रह्मांड के रचयिता नारायण सागर हरि परमात्मा के जड़ों में लग रही है। हम पूर्व में भी बोलते आए हैं, उन्हें स्मरण कराते हैं। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्ति बनकर आप उपस्थित महापुरुषों की जमाने में भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में जो सेवा की गई है सभी जानते हैं। निःशुल्क यहां किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, किसी प्रकार से हम ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं करते हैं। हम जानते हैं करनी कर क्यों डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बात। आप भली भांति जानते हैं, राजा रहे न रंग, राजा भी नहीं रहे, रंग भी नहीं रहे। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री। जो दुनिया में आया है, जिसका निर्माण हुआ है, समय आने पर ध्वस्त होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भय खाने की जरूरत, अगर भय खाना है, डरना है, तो कर्मों से डरे, तो विचारों से डरे, तो संगति से डरे, तो भला होगा, कल्याण भी हो सकता है। किसी ने कहा धर्मराज के मामा सल ने प्रश्न किया कर्ण से, और प्रश्न किया डर के बारे में। कर्ण ने उत्तर दिया, काठ के घोड़े नहीं डरते हैं, हकीकत का घोड़ा डरता है, जभी तो अपने को बचा पाता है। इसलिए निर्द्वंद तो रहे, लेकिन कुकर्मों से डरना जरूर चाहिए। जब कुकर्मों से डरेंगे, आपका सियार गजब का होगा, क्लीन होगा, कोई बैडेंट्री नहीं होगी। ये जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, पूछ लीजिए वकील साहब महोदय जी से। आनंद संसार के किसी बाजार में, मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता है। जीवन में आनंद लो, डरने की, भय खाने की जरूरत नहीं रह जाती है। जस करनी तस भरनी, जो जैसा कर्म करता है परिणाम उसके सामने आता है। संस्कारित है। नारायण साकार हरि की मेहर हुई। जब मेहर हुई तो ये भी जान लो कि दो युगांतर से आज सीधे सीधे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। निसंदेह, कोई संदेह नहीं रह जाता, भटकने की जरूरत नहीं। आनंद लेने के लिए संकीर्तन कर सकते हैं, वकील साहब जानकारी कर सकते हैं आप, क्योंकि जो महान हस्ती आपके मध्य बैठे हुए हैं, इनको बहुत से काम होंगे,
समय नहीं होता है। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्मानी श्री आदित्य बरेलिया, निवासी आनंद नगर, शहर मुरैना, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप अति रस उमंग में डूबे हुए भजन के माध्यम से सात संगत को रसोमय रसपान कराएं। माननीय सम्मानी नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारी निगाह में सभी के पास दुनियावी कार्य होते हैं, कार्य हैं भी, लेकिन जो इस समय जिस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, इससे उत्तम कार्य ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता है। हाँ जी, परम सत्य साकार में और सिखा रहे सद्ज्ञान। आज समय है हाथ में, बंदे हरि वचन को मान। आओ हम मिलकर पर्व मनाए, नारायण हरि जी के दर्शन पाए। आओ हम मिलकर पर्व मनाए, नारायण हरि जी के दर्शन पाए। मिलकर पर्व मनाए, अवसर का लाभ उठाए। हम मिलकर पर्व मनाए, आज नूतन वर्ष मनाए। आओ हम मिलकर दर्शन पाए। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कोई महापुरुष और तो नहीं है वकील साहब आपके पास? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में मैं हमारी निगाह में जिसलिए महापुरुषों का आगमन इस सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, इनका काम दृष्टि मात्र से हो गया, इनका समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम तो यही कहेंगे, और भी कार्य हैं महापुरुषों के पास, उन कार्यों को भी संपादित करेंगे। देखना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर समापन कर दिया जाए तो बेहतर होगा।